यकीन है कि ओमनी की मौत आत्महत्या से ही हुई है। ऐसा ही हमें विश्वास करना पड़ेगा सर। इसके लिए कोई ठोस कारण भी तो होना चाहिए। ओमनी को बच्चा नहीं होगा ऐसा सुनकर ओमनी थोड़ी दुखी हो गई थी। बहुत बार तो वो दूसरे बच्चों को देखकर रोने लगती थी, उसे बहुत मुश्किल से चुप कराती थी। ये बच्चा ना होना ही उसकी आत्महत्या का कारण है। चलिए तुम जा सकते हो नारायण। उस मैथ्यू को बुलाओ। जी सर। क्या हुआ सर? कौन है मैं तू? मैं हूँ सर। आप अंदर आओ। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? पड़वलम मैथ्यू। कितने साल हो गए तुम्हें उस अस्सेपन के साथ? 6-7 साल हो गए सर। इससे पहले? खुद का काम किया। सच बताओ, उस दिन उस घर में क्या हुआ था? मैं कुछ नहीं जानता सर। साहब मुझे घर पे छोड़कर गए थे। सुबह ही मुझे मालूम पड़ा कि ओमनी बेटी मर गई है। जब तुमने साहब को घर छोड़ा उस वक्त कितने बजे होंगे? 9:30 बजे सर। तुम्हारे घर से साहब के घर पहुंचने में कितना वक्त लगता बताओ मुझे? 10 मिनट सर। चल के जाने में? हाँ सर। तो कार लेके जाएं तो कम समय लगेगा ना? हाँ सर। आशिफन ने कहा था तुमने उसे घर छोड़ा उस वक्त 10 बज रहे थे। साहब ने बोला है तो सही होगा। शायद मुझसे गलती हो गई होगी। अरे तुम में दिमाग आया नहीं, हर बात साहब पे डाल रहे हो। सर आप मुझे कुछ मत करिए, मुझे हार्ट अटैक आया था। तुम यह शहर छोड़कर कहीं मत जाना, मेरी तुम पे नजर रहेगी। ठीक है सर। जाओ। श्रीधर को बुलाओ। सर। यस सर। श्रीधर चलो। ठीक है सर। तुम कहाँ काम करते हो? सीमेंट कंपनी में सर। आसमान के बगल का घर है तुम्हारा? पड़ोसी हो ना? हाँ। जिस दिन घटना हुई उसके 4 दिन पहले बगल वाले घर से कोई चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मुझे तो कोई चिल्लाने की या दबने की आवाज नहीं आई। बस रात के 10 बजे या 10:30 बजे गिरने की आवाज जरूर आई थी सर। आपने जाके देखा? कोई नारियल गिरा होगा सोचा था। सुबह होने के बाद ही सारी बात पता चली। सनी आदमी कैसा है? अच्छा इंसान है, लेकिन वो जब शराब पीता तो ओमनी को बहुत डांटा करता था। मैंने उसे बहुत बार सुना था सर। आपने ओमनी को मारते देखा? ये कैसे हो सकता है सर? मेरी वजह से उसके घर में जो हो रहा है वो नहीं देखा जा सकता। मगर रोने की आवाज और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आशुबन आदमी कैसा है? चोर है, नया पैसे वाला बना है। ये ज्यादा 5-6 सालों से बनाई है सर। बहू के पिता के उनकी जगह गिरवी रखने के लिए बोल के वो जगह हड़प ली, ये गाँव वाले कहते हैं। आसुबन पैसे वाला इसलिए तुम्हें उससे जलन होती है, सही कहा ना? ऊपर वाले की कसम मुझे इससे कोई जलन नहीं है। आशिफन का स्वभाव कैसा है? उसका कैरेक्टर कैसा है, सब बताओ मुझे। उसकी पत्नी मरे हुए 10-15 साल हो गए सर। अभी भी उसको कोई कमी नहीं है सर। हाँ, आसिफन के बारे में बहुत गलत बातें करती। जोनी कुटी के साथ में? आसिफन का दामाद है सर। मेरी जानकारी है कि मैं वो बहुत अच्छा इंसान है और आसिफन का बिजनेस में वो पिलर है। हमारी बात है सब सच है? बिल्कुल सर। लेकिन मैंने आपको ये बातें बताई कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा था कि उनके खिलाफ कोई भी बात कभी मत करना। मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैंने सब सच कहा है सर। विश्वास कीजिए आप मुझ पर। कहाँ जा रहे हो? हम वर्मा सर से मिलना चाहते हैं। वर्मा सर अंदर काम कर रहे हैं। हम लोग काम की बात करने ही आए हैं। ऐसे अंदर नहीं जा सकते, सर बुलाएंगे तब जाना। ऐसी बात कैसे चलेगी, हमें अंदर जाना है। अरे रुको यहाँ पर। बाबू सर। इन्हें छोड़ दो। हाँ जाओ। क्या काम है? सर ये पेपर है। मैं खास संघ प्रेसिडेंट हूँ और ये मैं जानता हूँ। सर मेरी बेटी ने आत्महत्या नहीं किया है, उसे जान से मारा है। इसमें सब लिखा हुआ है सर, आप देखिए। हमें न्याय दिलाइए सर। आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है हमने। मैं आपके पास आऊंगा और उससे पूछताछ करूंगा। जो भी बताना उस वक्त बताना। अभी जाओ। ठीक है सर, हम अभी चलते हैं। ठीक है। तुमने मेरी बेटी को मार दिया। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो, मेरी बेटी को मारा। छोड़ दीजिए। अरे पिताजी, शांत हो जाओ। तुझे बताऊंगा। तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अब तक मिले सबूत और पूछताछ से देखा जाए तो ओमनी की मौत आत्महत्या से हुई है। हमें ये कंफर्म करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। सिर्फ और सिर्फ श्रीधर की बातें छोड़कर हम इसे फेस वैल्यू नहीं ले सकते हैं। इसमें बहुत सारा रिस्क है। किसी भी वक्त वो आदमी बातें बदल सकता है। मेरा भी ये मानना है कि वो आत्महत्या नहीं है। स्पेशली क्या वजह होगी जो उसने आत्महत्या की।
लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आत्महत्या ही बता रही है। दैट इज राइट, लेकिन मेरी कॉन्शियंस और सोच ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उसने आत्महत्या की होगी। ये पूरी तरह मर्डर है और इन्वेस्टिगेशन में केस आगे बढ़ाने के लिए हमें कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लू चाहिए होगा। अब इंक्वायरी करनी बाकी है थॉमस, आनी और बाकी गांव वालों की। उनसे कुछ क्लू मिल सकता है शायद। मुश्किल है सर, मैंने एक आदमी को छोड़ दिया सर, वो ड्राइवर वासु उससे है कोई फायदा नहीं है सर। वो आदमी क्या कहेगा? मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सर। क्या है बताओ मुझे। डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दिया उसके मुताबिक मौत 15 घंटे पहले ही हो चुकी है। कम ऑन। पोस्टमार्टम हुआ सुबह 11 बजे, तो मौत रात में 8 बजे हुई होगी, ऐसा मेरा मानना है सर। कुमारापुरम पंचायत में रात को 9:30 तक बारिश हुई थी। स्टेशन में मैं उस वक्त ड्यूटी पे था। 9:30 बजे बारिश खत्म होने के बाद मैं और पीसी बालाकृष्णन नायर मिलके खाना खाने गए थे। अगर 8 बजे ओमनी ने आत्महत्या की है तो उसकी डेड बॉडी में से बारिश का पानी मिलना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह खून मिला। मुझे तो लगता है कि ये आत्महत्या नहीं, ओमनी की मौत आत्महत्या नहीं मर्डर है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है डॉक्टर की गलती हो, या फिर 1-2 घंटा मौत का समय देखने में फर्क हुआ होगा। एनीवे, वी विल वेट फॉर द फॉरेंसिक रिपोर्ट। सही है सर। यस, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मैं चलता हूँ सर, इट्स ऑलरेडी लेट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। तुम्हारी बात में वजन है। उस डॉक्टर से बात करते वक्त मैंने भी मजबूरी में हाँ कहा था। एलेक्स तो ये मौत को आत्महत्या बनाने की ये पूरी जी जान से कोशिश कर रहे हैं ना। मैं नहीं जानता सर। थॉमस चोको कौन है? मेरे अंकल है सर, लेकिन उनसे बातचीत नहीं होती। मैं समझ गया हूँ। कल किसी भी हाल में उस ड्राइवर वासु को हमें पकड़ना ही होगा। इट मे बी वेरी यूजफुल टू अस। यस सर। सर मैंने फाइल ड्रॉअर में रख दी है सर, मैं घर चलता हूँ। चौको तुम जाओ। ओके। काफी सारे एविडेंस मिले हैं, लेकिन फिर भी एसपी नहीं मान रहे हैं कि उस लड़की ने आत्महत्या की है। अभी समस्या बहुत बढ़ गई है। छे, उस डॉक्टर ने हमें धोखा दिया। अभी बता के क्या फायदा? वैसे आप डॉक्टर से वापस नहीं मिले? वो तो जॉन कुट्टी का क्लोज फ्रेंड है। पैसे के लिए हम फ्रेंडशिप का फायदा नहीं उठा सकते ना। आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है हमारे साथ? ये बताओ, ये एसपी आदमी कैसा है? फटेगा? फटेगा फटेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? केस के सिलसिले में किसी से भी बात करो, अभी आईजी हो या मंत्री, बात क्या तो कहेगा अपना काम करो, यही कहेगा एसपी प्रभाकर वर्मा। नौकरी भले ही चली जाए, लेकिन अपनी जिद से नहीं हटेगा। मिस्टर नारायण, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वर्मा अंदर तक घुसेगा और सच को ढूंढ के निकालेगा। ये बात लिख लो आप, क्योंकि वो अपने करियर में एक भी केस नहीं हारा। वैसे पूजा पारा जेल में मच्छर काटने को लिखा हो तो सहना तो पड़ेगा ही, इसे कोई नहीं बदल सकता। यह सब बता के तुम मुझे क्यों डराना चाहते हो? मैं किसी को डराना नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। नहीं, अभी इसका हल कैसे निकालूं? तुम ही सोच कर बताओ मुझे। वर्मा इस केस में नहीं होना चाहिए, उसे इस केस से जल्दी हटाना चाहिए। वो कैसे होगा? अरे आप हेडक्वार्टर्स में जाइए, आपकी सेवा करने के लिए बहुत सेवक हैं। एक बात है, पर्स में या सूटकेस में पैसे लेके जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे आपके। ये काम मैं कैसे कर सकता हूँ? तुम भी मेरे साथ चलो। अरे मैं नहीं आऊंगा, आपसे मुझे अच्छा रिश्ता है, इसीलिए मैंने सच बता दिया। मैं चलता हूँ। हाँ, एक बात है, इन बड़े लोगों से मिले होने के कारण आप एलेक्स से बोलकर मुझे दबाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं बहुत पैसे वाले परिवार से नहीं हूँ। कॉन्वेंट और कॉलेज में पढ़े 3-4 बच्चों का बाप हूँ मैं। ये आईजी और मंत्री त्रिवेंद्रम में है, ये हमें कैसे मालूम? फोन करके पता कीजिए। अब चलता हूँ मैं, ध्यान रखना। बेटी आनी, बेटी आनी, बेटी आनी, कहाँ हो? क्या हुआ पिताजी? बेटी कहाँ हो तुम? पढ़ो। ओमनी कत्ल केस में एक नया मोड़ आया है।
ओमनी के कत्ल केस इन्वेस्टिगेट करने वाले डीवाईएसपी प्रभाकर को हटाके नया डीवाईएसपी केस से हटाके नया डीवाईएसपी देवदासे को नियमन किया गया और ये केस उन्हें हैंडओवर किया गया है। जीसस, ये तो धोखा है। अभी हम क्या कर सकते हैं बेटा? हमें चोको के पास चलना चाहिए। हाँ, ये सही कहा। मुझे आज ऑर्डर मिला है, ट्रैफिक में ट्रांसफर कर दिया है और वर्मा सर को रूरल में। ये क्या बिना किसी कारण के अचानक ट्रांसफर कैसे कर दिया? कारण मैं नहीं बता सकता। नया डीवाईएसपी कौन है? डीवाईएसपी देवदास सर है, ऐसा सुना है। वो आदमी कैसे है? उनके लिए सही है। हाँ, ये केस का सच बाहर आया तो नुकसान जिन्होंने गुनाह किया उनको है। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पर कोई सवाल करने वाला या मदद करने वाला? सवाल और मदद करने वालों ने ही इसमें साइन किया है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? आप ही बताइए। अभी इसके लिए क्या रास्ता निकाले हम? अभी एक ही रास्ता है, इस केस को पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए किसी भी तरह। पत्रकार और मीडिया की मदद से ये केस पब्लिक में हलचल मचा देना चाहिए। आप जानते हैं कि ये तुरंत होने वाली बात बिल्कुल नहीं है सर। जल्दी क्या है, आराम से होने दीजिए। नए ऑफिसर ने पूछताछ शुरू कर दी है। पिताजी, पुलिस आ रही है। जॉन थॉमस। मैं हूँ सर। और रानी? मैं हूँ। थॉमस की बेटी ओमनी ने आत्महत्या नहीं की, ये कैसे कह सकते हैं आप? मेरी बेटी आत्महत्या करने वालों में से नहीं है सर। तो फिर ओमिनी को किसी ने मारा है क्या? हाँ सर। आपको किस पे शक है? सनी या फिर उसका साथी या दोनों? मैं नहीं जानता हूँ सर। तो दहेज की वजह से कोई समस्या हुई थी? जिससे दहेज न मिलने की वजह से सनी ने कुछ बवाल किया और ओमिनी ने ये कदम उठाया। ये सवाल मैं आपसे कर रहा हूं थॉमस। नहीं सर। आयुष्मान का थॉमस से कोई पंगा था क्या? हाँ सर। इधर आओ। क्या वजह है बताओ? आयुष्मान को जब पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसे पैसे दिए और जब मैंने पैसे वापस मांगे तो ये उसे पसंद नहीं आया सर। झगड़ा करने लगा मुझसे तो मैं। पसंद नहीं तो दुश्मनी तो नहीं किया? यहाँ से हम दोनों के बीच में पंगा शुरू हो गया था सर। अब मैं क्या करता? उसके बाद मेरी बेटी से वो मिलने के लिए अनुमति भी नहीं देता था। उसके बाद हमें उससे कोई चिट्ठी भी नहीं आई सर। ये कब हुआ था? 6-7 महीने हो गए हैं सर। 6-7 महीने हो गए। आयुष्मान का थॉमस से पंगा हुआ था। ओमिनी को आपके पास क्यों नहीं भेजा? नहीं तो थॉमस से खुद सामना करता। लेकिन ओमिनी के मरने से किसी को क्या फायदा? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उसने आत्महत्या की? थॉमस से सवाल किया तो थॉमस जवाब देगा, तुमसे सवाल किया तो तुम जवाब दोगी, समझे तुम? उसने पहले कभी आत्महत्या करने की कोशिश की थी? नहीं तो जहर मिलाकर मारने की कोशिश की हो? ओमनी को बच्चा नहीं हुआ था ना? नहीं। इससे वो दुखी हो गई थी। दुखी तो होगी ना सर। इन्हीं सब कारणों की वजह से ओमिनी ने कुछ। मैं नहीं जानता सर, लेकिन डीआईएसपी वर्मा। डीएसपी वर्मा नहीं, अब इस केस को मैं हैंडल कर रहा हूं। आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? नहीं। इधर आओ। जो मर गई वो मर गई। जो कत्ल हुआ नहीं उस पर बहस करने का कोई फायदा नहीं। जो जिंदा है उसकी जिंदगी बर्बाद मत करो। अये माँ, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। मत मारिए सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मुझे मत मारिए। आप मत मारिए सर। झूठ बोलेगा ना? सर मत छोड़ झूठ बोलेगा? सर, मैंने कुछ नहीं किया। तुझे तो छोड़ूंगा नहीं। सर मुझे छोड़ दीजिए। चल उधर, चल। नहीं सर। चल, देख क्या रहा है, चल। तुम्हारे घर के बगल वाले घर में ओमिनी मरी थी उस दिन। क्या उस रात उस घर से कुछ गिरने की आवाज आई थी? क्या सुना? हाँ? नहीं सुना।
क्यों नहीं सुना? नहीं सुना सर, सही कह रहा हूँ। कहाँ गए थे उस दिन? मैं मेरी पत्नी के साथ गुरुवार मंदिर के दर्शन करने गया था। श्रीधर, तुम सनी के बारे में क्या कहना चाहते हो? वो अच्छा इंसान है। और पीते वक्त? पीते वक्त? पीते वक्त? सच कह रहा हूँ, मैंने उसे पीते वक्त नहीं देखा कभी। और आयुष्मान? आयुषी बच्चन चोर है साहब, वो बुरा आदमी है। एलेक्स, इसको अंदर ले जाकर इसकी खातिरदारी करो। अरे नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। आप मुझे छोड़ दीजिए, बहुत अच्छा इंसान है वो आयुषी बच्चन, रहम दिल वाला है, लोगों की मदद करता है, ये दुनिया का चाहने वाला इंसान है सर। तुमने उस दिन वर्मा सर को ये सारी बातें क्यों नहीं बताई? वो मैं फिर क्या तुम नहीं बताओगे। तुम आयुष्मान से जलते हो, इसीलिए तुमने उसके खिलाफ झूठा स्टेटमेंट दिया था, है ना? अपने एलेक्स, ये आदमी थोड़ा टेढ़ा है, इससे अभी सब कुछ लिखवा लो।